अभी हमने खुदाबंद के पाक कलाम में से जो है व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 28 बाब और उसकी जो है 1 आयत से लेकर के 5 आयत तक पढ़ा, जहाँ इस तरह से लिखा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। देखो, खुदा का एक वायदा है। जो खुदा के पीछे चलने वाले लोग हैं ना, उन लोगों से खुदा का वायदा है, यानी हम सब से खुदा का एक वायदा है इस पाक कलाम के कि अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे, अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे और बड़ी चौकसी के साथ, बड़ी सीरियसनेस के साथ मेरे हुक्मों को मानोगे, मेरे हुक्मों पर चलोगे, तो याद रखो मैं तुम्हें बहुत आशीष दूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। ये जो बात करी ना, बाहर जाते, भीतर आते, खेत में जाते, इसका मतलब मालूम है, बहुत बड़ा मतलब है इसका कि तुम कहीं भी खड़ा हो जाएगा तेरा बुरा नहीं होगा, खुदा तुझे आशीषित ही करेगा, तुझे आशीष ही मिलेगी। अगर तेरी जिंदगी के अंदर बुरी परिस्थितियां भी आ जाएंगी, वो बड़ी बुरी परिस्थितियों को भी तेरे लिए आशीष का कारण बना देगी। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल की किताब के अंदर दानियल के 3 दोस्त बुरी परिस्थितियों में, बदतर परिस्थितियों में फंस गए थे। नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक मूरत खड़ी करवाई और अपने तमाम लोगों से कहा कि इसको सजदा करो, इसके आगे झुको, दंडवत करो। लेकिन उन 3 बंदों ने, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जो सच्चे खुदा को मानते थे, है ना, और उसके इकलौते बेटे खुदा यीशु मसीह की बाट जो रहे थे, वो लोग, उन्हें पता था खुदा यीशु मसीह के बारे में कि खुदा का बेटा जो यीशु नासरी बन के आएगा एक दिन, पूरी दुनिया के गुनाहों की कीमत चुकाएगा। उनको पता था इस चीज के बारे में। बेबीलोन के अंदर वो क्या करते थे मालूम है? बेबीलोन के अंदर वो खुदा के बेटे का प्रचार करते थे। इसीलिए तो मालूम है नबूकदनेस्सर क्या बोलता है, जब उन्होंने नबूकदनेस्सर बादशाह के हाथ के बनाए उस पुतले के आगे सजदा नहीं किया, तो उसने बोला कि इनको आग के भट्टे के अंदर फेंक दो। जब आग के भट्टे में फेंका, फेंकने वाले जल गए, झुलस गए, लेकिन जिनको हाथ बांध करके फेंका गया मालूम है, बाद में बादशाह देखता है इनके हाथ खुले और तीनों घूम रहे हैं। 3 नहीं, तीन बीच में चौथा भी है, और वो मालूम है वो क्या पूछता, अरे नबूकदनेस्सर को क्या पता कि खुदा का बेटा कौन है? बाइबल में लिखा, वो कहता है ये जो चौथा है, क्या ये ईश्वर के पुत्र सरीखा नहीं? उसने ऐसा नहीं बोला, यानी उसको वहां पर प्रचार किया गया यीशु मसीह के बारे में। अभी यीशु मसीह देह में होके नहीं आया, अभी शरीर में होके नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह की भविष्यवाणियां पहले से उसको बताई गई हैं। और बताने वाले कौन थे? यही तो थे, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो अपने खुदा के बारे में बताते हैं, और वो बताते हैं उस खुदा का प्लान क्या है इस पूरी दुनिया के उद्धार के लिए। उस खुदा का एक प्लान है पूरी दुनिया के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए। वो प्लान है कि वो एक दिन अपने इकलौते बेटे को भेजेगा, ईश्वर अपने पुत्र को भेजेगा, जो यीशु नासरी कहलाएगा, इमैनुअल कहलाएगा, उसको भेजेगा वो एक दिन। और वो खाली इजराइल ही नहीं, बल्कि हर जाति के व्यक्ति के गुनाह की कीमत को चुकाएगा। हर जाति के, दुनिया के अंदर हर इंसान जो बनाया वो उस खुदा का है, उस यहोवा परमेश्वर, और हर इंसान के पाप का बोझ वो उठाएगा, अपने बेटे के कांधों पर डाल देगा, उसके लहू से पापों को धो देगा, पूरी दुनिया के गुनाह। लेकिन उसके लिए विश्वास करना जरूरी होगा। इस दुनिया के लोग जो विश्वास करेगा वो मुक्ति पाता जाए। तो ये प्रचार जो है वो उनको पता था मसीह आएगा, और ये प्रचार वो करते थे वहां पर बेबीलोन के। बेबीलोन जो आजकल इराक कहलाता है ना, आज के टाइम से इराक कहलाता है, तो वहां पर वो प्रचार करते। तभी तो नबूकदनेस्सर कहता है ये ईश्वर पुत्र के जैसा नहीं है। उसको किसने बताया? क्योंकि उसका प्रचार हो चुका था। हाँ, मसीह का प्रचार हो चुका था, तो उसको पता था। अब उस परिस्थिति के अंदर वो फंस गए हैं, उनको बोला जाता है इस बादशाह के बनाए हुए पुतले के आगे सजदा करो। वो कहते हैं हम उस खुदा और उसके मसीह के सिवा और किसी को सजदा नहीं करते। देख दिया,
सर्रमा से उतर के आ गया। यानी उस धधकते हुए भट्टे के अंदर भी उनके लिए भलाई, उनके लिए आशीष आ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस खुदावन के हुक्म को नहीं तोड़ा, उसके हुक्म की अदुली नहीं की। उसने कहा कि अपने खुदा को छोड़ करके किसी भी माबूद के आगे अपना सर मत झुकाना। और उन्होंने उस माबूद के आगे, उस बुत के आगे अपना सर नहीं झुकाया। उन्होंने कहा बादशाह, हमारा खुदा मालूम है वो इतना ताकतवर है, वो हमें इस आग के भट्टे से बचा सकता है, वो हमें राजा तुझसे भी बचा सकता है। पढ़े आप दानियल की किताब में ऐसा ही होगा, वो भी तुझसे भी बचाने की ताकत रखता है। उतना सामर्थ्य, इतना ताकतवर है हमारा खुदा। लेकिन कहते हैं फिर भी अगर वो हमें नहीं बचाता, फिर भी अगर वो हमें नहीं बचाता ना इस आग से, तब भी हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि ये जिंदगी उसी की है, उसके हुक्मों पर चलने के लिए। चाहे वो हमें आग से बचाए चाहे ना बचाए, हम तो अब उसी के लिए जिएंगे बस। ये कोई, अगर हम इस कंडीशन के ऊपर, इस डिमांड के ऊपर जो है उस खुदा के पीछे चलेंगे, खुदा तू हमें बचाएगा, हम बुत के आगे नहीं झुकेंगे, तू हमें बचाएगा, हमें पता तो हमें बचाएगा। तो ये तो क्या है, एक बिजनेस, एक सौदा, एक स्वार्थीपन हो गया ना। वो कहते हैं वो चाहे बचाए चाहे ना बचाए, तब भी उसी की आज्ञा को हम मानेंगे। हमारी कोई ये नहीं है, कोई कंडीशन, कोई ख्वाहिश नहीं, परमेश्वर का कोई डिमांड नहीं है। हमें इतना पता कि वो सच्चा खुदा है, अगर हमें नहीं भी बचाएगा उसमें भी हमारी भलाई है। ये है विश्वास, ये है आज्ञाकारिता। और जो लोग इस तरह से आज्ञा को मानते हैं उस खुदा की, बदतर परिस्थितियां भी उनके लिए भलाई को, उनके लिए आशीष को उत्पन्न करते हैं। आप याद रखिए, अगर आप उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं ना, ईमानदारी से याद रखिए, आपके जीवन में कभी भी बुरी परिस्थिति आ जाएगी, आप एक बात याद रखना, उस बुरी परिस्थिति के अंदर आपके लिए खुदा ने आशीष रखी, आपको आशीष मिलेगी। इजराइल को जो है एक अन्य जाति बादशाह अपने मुल्क की सरहदों पर बैठा हुआ देखता है, और वो मालूम है बिलाम नबी से कहता है कि इनको श्राप दे, क्योंकि खुदा तेरी सुनता है। तू जिसको श्राप देता है खुदा उसको श्रापित कर देता है, जिसको तू आशीष देता है खुदा उसको आशीषित कर देता है। तो इजराइल को श्राप दे ताकि श्रापित हो जाए और मेरे मुल्क से दूर हो जाए। लेकिन बिलाम मालूम है क्या कहता है? कहता मैं श्राप निकालता हूं लेकिन मेरे मुंह से आशीष ही निकल रही है। क्योंकि वो खुदा के हुक्मों पर चलने वाले लोग, वो खुदा के हुक्म को मानते हुए मिस्र को छोड़ के आगे जंगल में। मैं खुदा के हुक्म को माना, खुदा ने बोला छोड़ दो मिस्र। अरे भैया, आज हम 30-40 साल एक शहर में बस जाते हैं ना, फिर हमको कोई कहे एकदम से आगे कोई कहे छोड़ दो भाई, मैं परमेश्वर का सेवक आया तुम्हारे बीच में, परमेश्वर का जो है ना संदेश लेकर के, उसका मैसेज आपके लिए लेके आया हूँ। परमेश्वर का मैसेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर का दास। परमेश्वर चाहता है कि आप छोड़ दो ये शहर, वो फलानी जगह कहीं चले जाओ, किसी गांव के अंदर देहात में जाकर, वो भी ऐसा गांव देहात जो आपका नहीं है। चले जाओ अजनबी शहर, अजनबी मुल्क, अजनबी जगह के अजनबी गांव में, कस्बे में जाके बैठे। अब बोलेंगे अरे पादरी साहब, हम कैसे ये 40 साल से जा रहे हैं, ये जंगलीगढ़ कैसे छोड़ के जा सकते? बच्चे हैं, उनकी सेटिंग है, हमारी सेटिंग नहीं जाएंगे। लेकिन वो लोग 430 साल से वहां पर थे मिस्र के अंदर। खुदा ने मूसा के जरिए बोला निकलो यहाँ से, बोला खुदा का हुक्म है छोड़ दो सब कुछ। ये है आज्ञा मानना, ये है आज्ञाकारिता। अब्राहम से कहा कि अपना मुल्क छोड़, अपनी लोग छोड़, अपना माल अपनी दौलत सब छोड़ और एक अनजान मुल्क की तलाश में चल, जो मुल्क मैं तुझे दिखाऊंगा। और उसने एक भी सवाल नहीं किया। मालूम है अब्राहम बड़ा दौलतमंद इंसान था। अब्राहम जो था वो उर नगर से चला था। उर नगर कहाँ पर है? उर नगर आपको पता सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी कहलाती है? बच्चों को किताबों में पढ़ाते हैं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास के अंदर ना, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर बसा हुआ उर नगर, वहां का अब्राहम रहने वाला था, और वो सबसे दौलतमंद इंसान था। ठीक है, सबसे दौलतमंद इंसान था। और अब वो दौलतमंद इंसान, खुदा के लिए उसने अपना सारा बिजनेस, सारी दौलत, सब कुछ छोड़ दिया, फकीरों की तरह बस जो समेट सका समेटा, अपने कुछ लोगों को लेके खुदा के हुक्म के पीछे पीछे चलती है। लोगों ने उसे रोका भी, अरे तू सब कुछ बना बनाया अपना सब कुछ छोड़
कौन से खुदा ने तुझसे बात कर ली भैया? वो कहता है उस खुदा ने जो सच्चा खुदा है, यहोवा परमेश्वर, मेरे को उसका हुक्म मानना है, कोई परवाह नहीं किया। और देखो जहां जहां गया उसके लिए आशीष, उसके लिए आशीष। तो यहाँ पर खुदा का कलाम यही हमें सिखा रहा है। इसको बोलते चौकसी के साथ, बड़ी सीरियसनेस के साथ खुदा की आज्ञा, उसके हुक्म को मानना अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर। और जब हम बड़ी सीरियसनेस के साथ खुदा के हुक्म को मानते हैं, दुनिया की बातों के ऊपर गौर नहीं करते, हम खुदा की बात के ऊपर गौर करते हैं। हर बात, हर फैसला अपनी जिंदगी का लेने से पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या हमें ये फैसला लेना चाहिए। और अगर ये फैसला हमारे लिए जरूरी है, हमारे परिवार की भलाई के लिए, हमें ये फैसला जिस तरीके से हम ले रहे, क्या ये तरीका परमेश्वर के वचन के मुताबिक सही है? लोग आपसे कहेंगे ठीक है, कर ले, रिस्क नहीं है, लेकिन आप वचन से देखिए, वचन कहता है कि नहीं रिस्क है तो नहीं। ये है बड़ी ही चौकसी के साथ, सीरियसनेस के साथ खुदा के वचन को फॉलो करना, उसको मानना। ठीक है, मैं जिस लहजे में आपसे जो है बात कर रहा हूँ, प्रीच कर रहा हूँ, आप लोगों को दिक्कत तो नहीं आ रही? समझ आ रही है? एकदम अच्छे से समझ आ रही है? बस ठीक है। तो इसलिए ये हमारे लिए एक मैसेज है, एक संदेश है हमारे जीवन के लिए, हमारी लाइफ के लिए, कि पर अपनी जिंदगी के अंदर एक बात गांठ बांध, उसके हुक्म को बड़े ही जो है चौकसी के साथ मानते जाओ। कुछ भी परिस्थितियां आ जाए, आपको आशीष ही मिलती है, आशीष ही मिलती जाएगी। हमारे घर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, अब हमारे ओम प्रकाश जी हैं, आप जैसे है ना, हम आपकी माता जी को भी समस्या है। अब एक बात याद रखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये जो चल रहा है ना आपके परिवार के अंदर, इसके पीछे आपके लिए आशीष है, मैं आपको बताऊं, मुझे विश्वास है। देखना, एक बहुत बड़ी एक रूहानी बरकत छिपी हुई है। अगर ये परिस्थिति आपके जीवन में ना आती तो आप उस रूहानी बरकत को नहीं देखते, और आप आने वाले दिनों में देखोगे इस पर। आप सही देख रहे हैं हम। तो जो खुदा के हुक्मों पर चलने वाले लोग हैं ना, कभी मायूस ना हो, अपनी जिंदगी की परेशानियों को देखकर के कभी मायूस मत हो। आपके पीछे कुछ ना कुछ आशीष रखी हुई है परमेश्वर। जैसे अब्राहम आज मायूस नहीं हुआ, शद्रक मेशक अबेदनगो वो मायूस नहीं हुआ, दानियल मायूस नहीं हुआ, मूसा मायूस नहीं, इज़राइल मायूस नहीं हुए। वैसे ही आप भी उन्हीं की तरह उस खुदा के बेटे और बेटियां, उसके चुने हुए हो। खुदा ने यीशु मसीह की पहचान में चुना है उस परमेश्वर ने आपसे। तो कभी मायूसी नाम का शब्द नहीं आना चाहिए आपकी जिंदगी के अंदर कि हम क्या करें। बस एक बात याद रखिए कि प्रभु ने हमारे लिए इस दुख के पीछे कुछ बहुत ही अच्छा रखा हुआ है, और वो बहुत जल्द हम देखने वाले हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु देखो अय्यूब क्या कहता है, उसकी पत्नी कहती है तो अब भी खुदा का शुक्र करता है, सारा माल सारी दौलत उजड़ गई सब कुछ बर्बाद हो गया, ठीक है ना, अब भी खुदा का शुक्र करता, कहता है तू मूढ़ स्त्री है, मूढ़ स्त्री है, तू मूर्ख है। क्या हम सुख लेने की आशा रखें खुदा से? दुख लेने का कोई हमें अधिकार नहीं। क्या सुख लेने का अधिकार है खुदा से? दुख कहां जाएगा? जो खुदा देता है उसे लो अपनी लाइफ, और उसके पीछे खुदा ने कुछ ना कुछ अच्छा रखा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर क्या कहता है, हाँ 29:11 वहां पर एक बड़ा ही जबरदस्त वायदा है जो हम सब के लिए, यिर्मयाह 29:11, इसको, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। यहोवा की ये वाणी, खुदा की ये वाणी है कि जो भी मैं कल्पनाएं तुम्हारे लिए, जो भी प्लानिंग, जो भी योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ, चाहे वो दुख की है चाहे सुख की है, मालूम है वो भलाई की ही है, क्योंकि परमेश्वर भला ही करता है अपने लोगों का, वो कभी बुरा नहीं करता, कभी बुरा नहीं करता वो अपने लोगों का। जो लोग उस पर विश्वास रखते हैं उनके साथ कभी बुरा कहता, जो भी तुम्हारे जीवन के अंदर परिस्थिति, जो सब मेरी प्लानिंग के मुताबिक है, और मेरी प्लानिंग जो भी है, चाहे वो दुख की है चाहे वो सुख की है, उसमें तुम्हारे लिए
भलाई छुपी है, और उस प्लानिंग के एंड के अंदर तुम्हारी आशा जो मुझ पर लगी हुई वो मैं पूरी करूंगा। तुम्हारी आशा क्या लगी हुई है? प्रभु हमें आशीषित कर और हमें इस परीक्षा में से निकाल जो हमारे जीवन में चल रही है, और लास्ट में वो तुम्हारी जो आशा है उसको मैं पूरा करूंगा। तो परमेश्वर का ये प्रॉमिस है कि अगर वो दुख भी देता है तो उसके अंदर भी हमारे लिए बहुत भलाई छुपी हुई है, बहुत अच्छा, बहुत कुछ छिपा हुआ, बहुत अच्छी अच्छी उसकी जो है आशीष और बरकतें आपके और मेरे जीवन के लिए छुपी हुई है। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि परमेश्वर जो है अपने लोगों को जो है हमेशा आशीष ही देना चाहता है, और उसके लिए बस परमेश्वर एक ही चीज चाहता है कि हम लोग बस उसके हुक्मों को माने, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचनों के ऊपर बड़ी ईमानदारी के साथ चले। बस यही परमेश्वर की जो है इच्छा है। वो ना हमसे दौलत मांगे, ना सोना ना चांदी मांगे, ना वो कुर्बानियां मांगे, वो कोई रस्मों रिवाज में उलझे रहो, वो कुछ नहीं चाहता, रीति रिवाज कुछ नहीं चाहता। एक ही चीज चाहता है, उसकी आज्ञा पर चलो। वो कर्मकांड नहीं चाहता, कर्मकांडों में नहीं चाहता। तो इसलिए देखिए कई बार हम परमेश्वर के सामने ना जो है बहुत प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर सुनता रहता है हमारी प्रार्थना और जवाब अपने टाइम पर देता है। कई बार हमारे जीवन के अंदर क्या होता है, जब हमारा शैतान से सामना होता है, हम उसके सामने वचन पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो शैतान तब भी जो है नहीं छोड़ता। बल्कि बाइबल क्या बताती है हमें, शैतान खुद वचन पढ़ता है, वो खुद खुदा यीशु मसीह के साथ वचन से बात करता है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप शैतान के सामने पूरी बाइबल पढ़ते रहिए, रात दिन पढ़ते रहिए, वो नहीं जाएगा, क्योंकि उस बाइबल पढ़ने का कोई फायदा नहीं जब तक हम उस खुदा के हुक्मों पे नहीं चल रहे, उसकी आज्ञा को चौकसी से नहीं मान रहे अपनी जिंदगी के अंदर। उसकी आज्ञा को जब हम चौकसी से मानते हैं, फिर आप वचन भी पढ़ते हो, दुआ भी करते हो, तो खुदा की सामर्थ को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखते हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात है, सब चीजों का एक ही तोड़ है, खुदा की आज्ञा को हर हाल के अंदर, हर हाल के अंदर। सारी दुनिया एक तरफ, उस खुदा का कलाम एक तरफ। ये हमारी जिंदगी होनी चाहिए, खुदा के कलाम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो यही जो है खुदा का कलाम हमें सिखाता है। और दूसरी चीज हम क्या सीखते हैं, मालूम है परमेश्वर क्या बोलता है, कहता अगर तुम मेरे हुक्मों को मानते हो, मैं फिर से पढ़ता हूँ व्यवस्था 28 उसकी पहली आयत से फिर से शुरू कर, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से देखो, पूरी करने को चित्त लगाकर, यानी अपना पूरा मन लगाकर उसकी आज्ञाओं को सुने और उन्हें पूरा करे, ठीक है, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। तुझ पर जितने भी परमेश्वर की आशीष के वायदे वो सब पूरे होंगे। किस कारण? परमेश्वर की बात सुनने की वजह से, चौकसी के साथ उसके ऊपर चलने की वजह से। एक तो चीज ये है, वो आशीष देगा, और हर परिस्थिति, कोई भी बदतर परिस्थिति, कुछ भी आ जाए आपकी लाइफ में, बड़ा तूफान आ जाए, वो तूफान आपके लिए आशीष का कारण बन जाएगा, वो तूफान आपके लिए आशीष का कारण बन जाएगा। तो ये बात याद रखिए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर खुदा की हुक्मों पर हम चलते हैं तो हमारा खुदा के साथ एक रिश्ता कायम हो जाता है। मालूम है रिश्ता कैसा? वो हमारा खुदा और हम उसके लोग, वो हमारा आसमानी बाप और हम उसके बच्चे। हम खुदा की संतान बन जाते हैं, खुदा की औलाद बन जाते हैं जब हम उसके हुक्मों के ऊपर चलते हैं। हम खुदावन यीशु मसीह के जब हुक्मों पर चलते हैं, उस खुदावन यीशु मसीह के बेटे और बेटियां, उस खुदावन आसमानी बाप खुदावन यहोवा परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। ये अगर हम देखें तो यिर्मयाह की किताब उसका 7वां अध्याय निकालते हैं, 7 बाब के अंदर क्या लिखा हुआ है, खुदा क्या कहता है।
यिर्मयाह की किताब उसका 7 बाब, और मैं उसकी जो है आपको 22 और 23 आयत पढ़ के सुनाता हूँ। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 7 बाब और उसकी मैं आपको 22 और 23 आयत पढ़ के सुनाता हूँ। क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाला, उस समय मैंने उन्हें होम बलि और मेल बलि के विषय कुछ आज्ञा न दी, परंतु मैंने उनको ये आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो। खुदा क्या कहता है? कोई रस्मों रिवाज में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक ही बात करो, मेरे कलाम को मानो, मेरी आज्ञा मेरे हुक्म को मानो अपनी जिंदगी के अंदर। यही खुदा की जो है इच्छा है हमसे, यही वो चाहता है। वो कहता है कि परंतु मैंने उनको ये आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। अगर हम खुदा के हुक्म को मानते हैं अपनी जिंदगी के अंदर चौकसी के साथ, सीरियसनेस के साथ, तभी हमारा उसके साथ एक रिश्ता है, तभी वो हमारा खुदा है और हम उसकी प्रजा हैं, हम उसके लोग हैं, तभी वो हमारा आसमानी बाप है और हम उसके औलाद हैं। अगर हम उसके हुक्म को अपनी जिंदगी में नहीं अहमियत देते, उसके हुक्म को अपनी जिंदगी में अहमियत नहीं देते हैं, नहीं मानते हैं, तो हम कितना भी यीशु 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 करते रहें, कितना भी जो है यहोवा परमेश्वर करते रहें, पवित्र आत्मा करते रहें, चाहे हम उपवास रख रख के प्रार्थनाएं करें, चाहे हम लंबी लंबी दुआएं करें, चाहे हम बड़े बड़े दान दें, चाहे हम अपने दशमांश जो है समय पर देते रहें, चाहे हम हर इतवार की इबादत के अंदर जो आए उसको मिस ना करें, सब बेकार है। ये हम सोचते हैं उस वक्त, ये हम अपने आप में भी तसल्ली दे देंगे वो हमारा खुदा है और हम उसके लोग, लेकिन खुदा हमें अपने लोग नहीं समझता। वो कहता मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूं, तुम मेरे लोग, क्योंकि तुमने मेरे वचन को नहीं माना। मैं नहीं कर रही, यहां पर लिखा ना, अगर तुम मेरे वचनों को मानोगे तब मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा और तब तुम मेरी प्रजा होगी। ये खुदा की कंडीशन है, ये उसकी शर्त है हमारे साथ। वो कुछ नहीं मांगता हमसे, वो कहता तुम मुझे दे क्या सकते हो, तुम्हारे पास जो कुछ है सब मेरा ही तो है, इसलिए अगर कुछ लाना तो धन्यवाद की भेंट लेके आओ, शुक्रगुजारी लेके आओ। और इसलिए वो खुदा कहता है कि तुम मेरे हुक्मों को मानो, और हमको उसके हुक्मों को मानना। जब हम उसके हुक्मों को मानेंगे तब हमारा उसके साथ एक रिश्ता होगा, तब हम जो कहते हैं कि वो हमारा खुदा है, तो वो खुदा भी आसमान से कहता है ये मेरे लोग, ये मेरे वचनों को सुनते ही नहीं है बल्कि मेरे वचनों के ऊपर चलते भी हैं। तो आज हमने परमेश्वर के वचन से क्या सीखा कि कुछ भी हो जाए हमें परमेश्वर के वचनों को कभी नहीं छोड़ना, उस खुदा के हुक्म को हमें जो अपनी जिंदगी के अंदर हर परिस्थिति के अंदर मानना है। कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए, अय्यूब की पत्नी जो है ना, जिसको वो कहता है तो मूढ़ स्त्री है, हमें अय्यूब की पत्नी की तरफ मूढ़ स्त्री या मूढ़ पुरुष नहीं बनना, भद्र परिस्थितियों को देख करके, मुसीबतों को देख करके नहीं, बल्कि हमें और ज्यादा धन्यवाद करना है ऐसी परिस्थितियों के अंदर, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए हर मुसीबत को जो है आशीष बनाया है। इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी, बिलाम को कहते हैं तो ऐ नबी श्राप दे, वो श्राप देता है लेकिन उसका श्राप उनके लिए आशीष में खुदा बदल देता है क्या नहीं? तो इसलिए ये जिंदगी का एक सबक है हम में से हर एक, इस खुदा के हुक्मों को कभी ना छोड़ें अपनी लाइफ में, और वो खुदा हमेशा हमारे साथ है। शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह वो आग के भट्टे में उनके साथ था। हम भी जिंदगी के अंदर, मालूम है, जिंदगी के अंदर टेंशनों, चिंताओं, परेशानियों, इन सब की इस ऐसी आग की भट्टी के अंदर हम भी कई बार फंसे हुए होते हैं। और याद रखिए, इस आग की भट्टी के अंदर खुदा यीशु मसीह हमें भी नहीं छोड़ेगा, हमारे साथ होगा, हमारे साथ होगा, हमें आजाद करेगा। विश्वास रखें, आशा रखें, उम्मीद रखें, और वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए जो है भलाई की कल्पनाएं, भलाई की योजनाएं हैं, और याद रखना आखिर में तुम्हारी आशा, तुम्हारी उम्मीद को मैं पूरा करूंगा। हिम्मत मत छोड़ना तुम। तो खुदा आप सबको आशीष दे आज इस कलाम के लिए। आइए जो हम दुआ मांगे, खुदा का शुक्र करेंगे। खुदावन हमारे आसमानी बाप, सब चीज़ों के खालिक और मालिक, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन, तूने आज जो हमें रूह की रोटी दी अपने कलाम के जरिए, हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और खुदावन इस वक्त में हम दुआ करते हैं, जब हम यहाँ से रुखसत होंगे खुदावन, तो खुदावन
फिर से खुदावन हम खुदावन इस कलाम को जो है अपने साथ लेकर के जाए और खुदावन इस कलाम के मुताबिक चले खुदावन और खुदावन ये कलाम हमारे जीवन से जो है तेरी बादशाहत को फैलाने के लिए बहुत सारा फल लेके आए 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेके आए। हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं और शुक्रगुजारी के साथ खुदावन यहाँ से रुखसत होते हैं। हमारी दुआ को मसीह यीशु के नाम में आमीन। आइए आखिर में एक गीत और गाएंगे और इसी गीत के दौरान